दीपोत्सव के पर्व दीपावली कर्मयोगी भगवान कृष्ण के पर्व गोवर्धन पूजा और भाई बहनों के अटूट प्रेम बंधन के त्योहार भैया दूज की मेरे परिवार क्रांतिकारी विचार में उत्तर प्रदेश सभी साथियों के परिवार तरफ से सभी को शुभकामनाएं, बधाई। और इस दीपावली के पावन पर्व पर एक विनम्र अनुरोध अपने क्रांतिकारी विचार के साथियों से, अपने सभी परिचितों सर्वप्रथम और उसके बाद सभी जनों से कि कभी कभी अत्यधिक उत्साह में, अत्यधिक खुशी में भी असावधानियां हो जाती हैं। और हमारे विद्वानों ने लिखा भी है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये सावधानी केवल एक ही बोर्ड पे ही नहीं, खुद अपने अंदर इसी को समझना होता है। और इसमें चूंकि पर्व में साफ सफाई का पर्व है, एक दूसरे मिलने मिलाने की, मिठाई खिलाने खाने का पर्व है, दीपोत्सव का पर्व है, आने जाने का पर्व है। हमारे क्योंकि इस दौर में खुशी है कि सभी लोगों ने अपने परिवारों की तरक्की कर मेहनत से, अपने किसान भाई मजदूर भाइयों ने, हमारी सरकार की भी अच्छी योजनाओं से आज हर परिवार में शहर से लेकर गांव तक किसी न किसी रूप में 4 पहिया टू व्हीलर वाहन है। और ये सुविधा के लिए, आवागमन का हमारे सबके लिए आराम होती है। लेकिन इससे थोड़ा हम लोगों का, हम आज कहीं जाएं, एक भीड़ भाड़ का हिस्सा का हम पात्र बनते हैं। ये भीड़ तंत्र से बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जहां भी हो भीड़, सड़कों पर आवागमन में वाहनों की भीड़, हमें सावधानी बरतें। हम जाम है उसमें जल्दबाजी ना करें, इस तेज रफ्तार से बचें, ईयरफोन लगाने से बचें, मोबाइल से बात करने से बचें। कहीं भी बहुत जगह भी बाढ़ में सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई, बहुत जगह बरसात ऋतु की झाड़ियां अधिकारियों सही नहीं कराई, मोड़ों पर पेड़ों की, कई जगह हाईवे पर जैसे बीसलपुर बरेली हाईवे पर जो किनारे हैं सड़कों के समतल ना होने से कई अभी दुर्घटनाएं हुई हैं। कल भी हमारे हरियाणा पंजाब से बीसलपुर क्षेत्र के मजदूर भाई दीपावली पर वाहन से आ रहे थे, उनका भी बरेली बीसलपुर हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। हमारे 3 मजदूर भाई महुआ, देवरिया और परेवा के, जिनकी दुखद मृत्यु हो गई। अभी उनके कई परिजन साथ ही अभी अस्पतालों में भर्ती हैं। हम लोग लगातार ऐसी दुर्घटनाओं पर पूरा प्रयास करते हैं कि उनका सहयोग हो। शोक संबंधना के लिए हम लोग गए और हमारे सबके जनप्रिय सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी भी लगातार कहीं दुर्घटना हो, लाइटिंग में काम करने में, ये पर्व पर भी हमारी प्रकाश का पर्व है, हम स्वयं लाइट काम करें, हम मैकेनिक्स कराएं, लेकिन निश्चित और सावधानी बरतें। कल भी हमारा एक होनहार बच्चा चंदपुरा का, हरि गंगवार का बेटा अमन गंगवार 19 साल का, जो खुद पढ़ाई करता था, ट्यूशन पढ़ाता छोटे बच्चों को और बहुत होनहार था, उस बच्चे को घर पे अपने लाइट का पिलक उलक सही करते समय असावधानी चूक होने पर करंट लग गया और अनहोनी हो गई। वो आज बच्चा नश्वर शरीर हमारे बीच में नहीं है। हम कल भी इस दुखद घटना पर अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बहुत ही ऐसी घटनाएं दिल को, मन को झकझोर देती हैं और हम सबको सोचने को मजबूर करती हैं कि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। और जब खुशी का त्योहार हो और उस समय ऐसी घटना हो, फिर तो और भी ज्यादा असहनीय और कई बड़ा दुख बोझ हो जाता है। हमारे अर्जुन मंडल प्रधान महाराजगंज के पूरनपुर 2 महीने पहले वर्षा ऋतु में टहनी काट रहे थे और हाई टेंशन लाइन टिपेट पेड़ में लग गई, दुखद घटना हुई। अभी 10 लाख रुपए माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने सरकारी योजना के अंतर्गत उनके परिजनों को मुहैया कराया। क्योंकि ऐसी दुखद घटनाओं की कोई भरपाई नहीं है इंसान की,
लेकिन बुरे वक्त में कोई मदद हो जाए, 10 लोग खड़े हो जाएं, सांत्वना दे दें, तो परिवार का मनोबल बढ़ जाता है, तो हम परिवार की दुख कम हो जाता है। ये ऐसी चीजों पर हमारी माताएं बहनें घर में काम करती हैं, साफ सफाई का। ऐसे त्योहारों पर कई बार जल्दबाजी में किचन का काम हो रहा है, सफाई काम हो रहा है, और भी काम एक साथ हो रहे हैं, तो जल्दबाजी में कहीं न कहीं कोई सावधानी हो जाती है, वो भी बहुत हमारे लिए दुखदायक सबके होती है। इसके लिए हमें आपको थोड़ा हो, अच्छा हो, असावधानी ना हो, ये सब प्रथम आग्रह। दूसरे, अभी दशहरे के बाद जब रावण भगवान श्री राम ने वध कर दिया राक्षसों का, उसके बाद ही वो अपने अयोध्या लौटे, तब ये दीपोत्सव उनके स्वागत में दीपावली मनाई गई। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के पर्व पर भी हम आग्रह करेंगे कि मिलावट रूपी राक्षस इसके अंदर विचारधारा रह गई हो मुनाफाखोरी के लिए, कृपया खाद्य पदार्थों में किसी मिलावट ना करें। हमारे अधिकारी समाज कहीं छापा मार रहे हैं, कहीं पनीर, कहीं खोआ, कुछ ना कुछ मिलावट पकड़ा जा रहा है रोज कुंडलों। अगर मिलावट नहीं हो रही तो कैसे पकड़ा जा रहा है? ये राम राज्य के युग में, योगी मोदी की सरकार में। तो और आप जो कर रहे हो ये बहुत ही घृणित है, ये राष्ट्र विरोधी काम है। सरकारें भी ऐसे मिलावटखोरों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून राष्ट्र का लगाकर ऐसे लोगों को कार्रवाई करें, तभी ये मिलावटखोर, क्योंकि मिलावट से हमारे कई बच्चे, कई परिवार भी अस्पताल पहुंचते हैं, कई लोगों की जीवन चला जाता है, रोज घटनाएं आ रही सामने। मिलावटखोर जैसा राक्षस जिसकी सोच में हो, कृपया ऐसे व्यापारी भाई से अनुरोध है कि इसे बिल्कुल खत्म कर लें अपनी सोच से। मेहनत करके भी जीवन जी जाता है, थोड़ी मजदूरी हमारे अंदर किसान भाई, मजदूर भाई सीख लो, मजदूरी से, मेहनत से ही और थोड़े विचारों से अच्छे सकारात्मक होकर भी जीवन परिवार चल जाता है। ऐसे काम करने से कभी किसी को उत्थान नहीं होता है। ये दौलत कभी कोरोना काल में भी लोगों को काम नहीं आई, अगर काम आए तो लोगों को दुआएं आई। इसलिए हम सबको बहुत ही सकारात्मक सोच जीना है। इस अपने त्योहार को, ये 5 दिन का त्योहार, इसको हमें और अच्छा बनाने के लिए हम एक दूसरे के प्रति अपनी संवेदनाएं भाईचारे की रखें, सकारात्मक सोच रखें और सब अच्छे त्योहार मनाएं। यही हम सबसे विनम्र आग्रह पुनः। और निश्चित तौर से अभी हमारा भैया दूज, दीपावली, 4 दिन की आवागमन, अभी और भीड़ सड़कों पर होगी वाहनों की। विनम्र निवेदन है, इमरजेंसी अत्यावश्यक सेवाओं के लिए कोई छुट्टी नहीं होती है। हम उन अधिकारी कर्मचारियों का क्रांतिकारी विचार में उत्तर प्रदेश की ओर से अपने जनप्रिय सांसद जितेंद्र प्रसाद जी की तरफ से सार्वजनिक सम्मान करेंगे, जो इस छुट्टी पर भी चाहे ऑनलाइन होकर ही अपने लोगों को लगाकर, जहां भी सड़कों पर कहीं भी मानक सुरक्षा के अनुरूप कार्य नहीं है, वहां कृपया तीव्र मोड़ पर बोर्ड का काम, झाड़ियों का, सफाइयों काम, जहां पर समतल सड़कें ना किनारे हों, समतल करी कराने काम मशीनों से करवा लीजिए। आप सबको हम लोग सम्मान करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, क्योंकि अच्छे कार्य करने वालों की हम सब लोगों ने हमेशा सराहना की है। लेकिन जब सार्वजनिक तौर पर अगर गलत होता जनता के लिए, तो फिर कानून अपना काम करता है और नियम के अनुसार, जैसे हमने 2016 से 19 के बीच में इसी बीच में बुरेली मार्ग पर घोटाला गलत करने वालों को कई लोगों को आंदोलन करके कार्रवाई कराई। अगर अभी भी आप लोग नहीं चेते और हमारे इस पवित्र त्योहार पर, हम हिंदू भाई सनातनी त्योहार पर अगर ऐसे ही आपकी सड़क सुरक्षा के मानक की अवहेलना करने में अगर दुर्घटनाएं हुई, तो निश्चित तौर पर त्योहार में भी हम कार्रवाई करने के साथ साथ हम पुनः अपने क्रांतिकारी विचारों के मंच के साथ निश्चित तौर पर धरने बैठ जाएंगे। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उन अधिकारियों को होगी जिनकी गलतियों से दुर्घटनाएं होंगी।